प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और टाइम टू टाइम आप रिवीजन और याद कर रहे होंगे। एग्जाम को देखते हुए आगे आप रोज के रोज पढ़ाई कर रहे होंगे और रोज की रोज पढ़ाई करनी है और याद करना। प्रैक्टिस मैथ्स की गणित के लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो, पिछली क्लास में अपन क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन थर्ड के क्वेश्चन किए थे और जिसमें से 3 क्वेश्चन और है। अभी अपन ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन कर चुके हैं। 6 वाला क्वेश्चन, p of x इक्वल टू lx प्लस m बराबर x की वैल्यू माइनस l अपॉन m अपॉन l रखनी है। क्या रखनी है? l अपॉन m रखनी है। ये चीज आप साइन का ध्यान रखें, ठीक है ना। अब देखो, p of x यहाँ पे है। x के स्थान पे क्या क्या रखना है आपको? माइनस m अपॉन l रखना है। क्या रखना है? माइनस l अपॉन m। ये l है, x के स्थान पे m अपॉन l माइनस का रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस का। l से l कट गया, ठीक है। m अपॉन l माइनस m प्लस m। माइनस m प्लस m क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। माइनस l अपॉन m इक्वल टू 0। p ऑफ माइनस m अपॉन l की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 0 आ गई। अब देखो, एक बार वापस देख लो। ये भी आपको इक्वेशन दी है, p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m। x की वैल्यू आपको रखनी है माइनस m अपॉन l रखनी है। तो अपन यहाँ इस इक्वेशन में x के स्थान पे रखेंगे, p ऑफ x के स्थान पे माइनस m अपॉन l रखेंगे। l के स्थान x के स्थान पर माइनस m अपॉन l रखा। l से l कट गया, यहाँ माइनस m बचा, यहाँ प्लस m। माइनस m प्लस m 0 हो गए। क्या हो गया? 0। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अपन को इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या दी हुई है? p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 1 दी हुई। x की वैल्यू एक बार में फर्स्ट टाइम में माइनस 1 अपॉन 3 रखना है। क्या रखना है? माइनस 1 अपॉन 3 रखना है। x की वैल्यू क्या रखनी है? माइनस 1 अपॉन 3। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन के अंदर x की वैल्यू 1 अपॉन 3 रखने पर यहाँ रखेंगे 1 अपॉन 3 माइनस का, ये स्क्वायर है और माइनस 1 है। देखो, किसी भी संख्या का अपन रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर रूट हट जाता है, वो संख्या बन जाती है और माइनस का प्लस बन जाएगा। 3 से 3 कट गया, यहाँ है 1 माइनस 1। तो p ऑफ माइनस 1 अपॉन 3 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। क्या है? 0। तो p का मान 1 अपॉन 3 का मान माइनस है 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 की वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड कंडीशन के अंदर 2/3 रखना है। क्या रखना है? 2/3 रखना है। ये इक्वेशन है और x इक्वल टू 2/√3 रखा। x का क्या रखा? x की वैल्यू 2√3 रखा। अब देखो, p की वैल्यू क्या आ गई? 2√3। तो यहाँ पे x इनटू में 2√3 माइनस 1। अब देखो, इसका अपन स्क्वायर करते हैं रूट संख्या का, तो 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 इंटू 4√3 माइनस 1। 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 1 कितना हो गए? 3 हो गए। 4 माइनस 1 कितना हो गए? 3। तो p ऑफ 2
3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3। ये भी फिर विद्यार्थियों ध्यान रखें, देखो एक बार वापस देख लो, p ऑफ x का मान -1/√3 रखा, 3 का यहाँ पे स्क्वायर किया, √3 का 3 बन गया, 3 से 3 कट गया, एक 1 बचा, 1 - 1 0 हो गया, तो p ऑफ -1/√3 का मान 0 आ रहा है। इसी प्रकार p ऑफ x यहाँ 2√3 रखना है, 2√3 का स्क्वायर किया 4 हो गया, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, और -1 3 बच गया, क्या बच गया 3। तो इसी प्रकार p ऑफ √3 का मान 3 आ रहा है, क्या 3, ये भी ध्यान रखें इसका मान। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन कहता है p ऑफ x 2 ऑफ x प्लस 1, x की वैल्यू 1/2 रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है 1/2, p ऑफ x 1/2, 2 into 1/2 plus 1, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बचा, क्या बचा 1, p ऑफ 1/2 की वैल्यू 2 आ गई, क्या आ गई 2 आ गई। तो ये क्वेश्चन थर्ड वाला कंप्लीट होता है। क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट होता है थर्ड वाला। इससे आगे अपन क्वेश्चन जो समीकरण को 0 के इक्वल करना है वो वाला समीकरण इसके साथ अपन इसके बाद करेंगे। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, 3 से आगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें फाइंड द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल इक्वेशन, मतलब बहुपद का संज्ञा ज्ञात करना आपको। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन दी है p ऑफ x, क्या दिया p ऑफ x x + 5, इसको 0 के इक्वल करेंगे, किसके इक्वल करेंगे 0 के, तो p ऑफ x को किसके इक्वल करेंगे 0, तो x की वैल्यू -5 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ये 5 यहां पे रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण नंबर 1 में x का मान -1 रखने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वापस क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखो p ऑफ x इक्वेशन अपने पास है x + 5 = 0, यहाँ p ऑफ x -5 करने पर -5 का +5 का, तो ये 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी वापस समीकरण रखनी है, तो उसके इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 p ऑफ x x - 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड है। अब देखो p ऑफ x इक्वल टू क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, 5 x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ये मान 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है p ऑफ x x - 5 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0, p ऑफ x 5 5 क्या हो गया 0, दोनों साइड क्या प्राप्त हो गया 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हमें 0 प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया 0। इसी प्रकार क्वेश्चन थर्ड p ऑफ x बराबर 2x + 5, p ऑफ x 2x + 5, तो यहाँ 0 के इक्वल करेंगे, p ऑफ x 2x + 5 = 0, इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो देखो 2x बराबर -5, x इक्वल टू क्या है -5/2, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में
5/2, x की वैल्यू 5/2 आ रही माइनस में, और यहाँ 5 आ रही, और 2 से 2 कट गए, -5, ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है, तो आप प्लस लगाओगे तो 0 आ रहा, p ऑफ -5/2 क्या आ रहा, 0 आ रहा। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है ना मेरे मित्रों। इसमें x की वैल्यू निकालने, वापस समीकरण में रखने हैं, 0 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तब आपका इक्वेशन सही है, नहीं तो आपके इक्वेशन रॉन्ग है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, p of x 3x - 2, तो इसको 0 के इक्वल करोगे, इसके इक्वल करोगे 0 के, 3x 2 उधर गया, प्लस का हो गया, तो x इक्वल क्या हो गया 2/3, x इक्वल क्या हो गया 2/3। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज पुट में, इक्वेशन फर्स्ट इज पुट द वैल्यू, क्या रखना है 2/3 रखना है, यहाँ 2/3 रख दिया, -2, 3 से 3 कट गया, 2 - 2 क्या बन गया 0 बन गया, क्या बन गया 0, तो दोनों साइड 0 आ रहा था, तो ये अपन को प्रूव हो गया। इसी प्रकार देखो ये आगे वाला, ये 0 के इक्वल करना, किसके इक्वल करना 0 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 0, इस इक्वेशन में रखने पर समीकरण फर्स्ट पुट द वैल्यू p of x 0 रखने पर, तो क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये आपका भी सही है कि दोनों साइड 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों क्या आ रही है 0 आ रही है, दोनों क्या आ रही है 0 आ रही है। अब देखो इससे आगे वाला p of x बराबर ax इक्वल टू क्या करना है 0, क्या करना है 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 मान आएगा, p of 0 रखा, तो यहाँ a into 0 है, और इधर भी 0, इधर भी 0 आ रहा, इधर भी 0 आ रहा, तो p of 0 भी क्या है 0 आ रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है ना, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन ढंग से करोगे, वैल्यू आराम से रखनी है, p of x c of x plus d, x की वैल्यू -d/c, x की वैल्यू क्या रखोगे d/c रखोगे, माइनस की, इसको 0 के इक्वल कर लो, -d/c वैल्यू रखने पर d/c, c से c कट गया, -d और +d, क्या बन रहा है 0 बन रहा है, क्या बन रहा है 0 आ रहा है, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार प्रिय मित्रों, ये एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का चैप्टर 2 था, जिसमें कंप्लीट होती हैं, इसमें आपको क्वेश्चन की बार-बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जो x की वैल्यू रखनी है वो ध्यान से साइन को ध्यान में रखते हुए रखनी है, क्योंकि आप प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस रख देते हो तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। इसमें एक तो x की वैल्यू निकालनी होती है और एक x की वैल्यू रखनी होती है, और दोनों साइड इक्वल आती है, तो आपकी इक्वेशन जो की हुई है, इक्वेशन दी हुई है वो सही है। थैंक यू मित्रों।